एक से एक वीडियो आपने सोशल मीडिया के मंच पर एनडीए के नेताओं मंत्रियों के बयान के जरिए सुना होगा। उनके अंदर जो दर्द था वो दर्द आप लोगों ने जाना होगा। दर्द ये है कि अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी, आला अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक उनकी बात नहीं सुनते। फिर चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो या फिर बीजेपी के ढेर सारे विधायक हो, सब ये कहते नजर आए कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। गाजियाबाद में नंदकिशोर गुर्जर हो या फिर पूर्वांचल के सीटों के कई सारे विधायक हो, वो कहते दिखे कि उनकी बात अधिकारी नहीं सुनते। फिर लोगों की समस्याओं को लेकर वो जाते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन इन सब के अंदर का जो दर्द था उसका बदला सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने ले लिया और इन सबको बताया अपनी बात शासन तक कैसे पहुंचाई जाती है। एक अधिकारी जब आपकी बात ना सुने तो आपको किस तरह का एक्शन लेना चाहिए और उस एक्शन को इतने मजबूती के साथ रखना चाहिए कि नौबत माफी मांगने तक आ जाए और ये कहना पड़े अधिकारियों को कि सॉरी साहब, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। शिवपाल यादव ने ये करके दिखा दिया। खाटी नेता है, दशकों की राजनीति है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने अपनी राजनीति को सीखी। मुलायम सिंह यादव का वो गुण शिवपाल यादव में भी है। खाटी नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और उन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि की ताकत शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से कितनी ज़्यादा होती है वो उन्होंने बता दिया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा एक नेता को, जनप्रतिनिधि को दरिया दिल कितने ऊपर लेवल का होना चाहिए। वो शिवपाल यादव की इस कहानी को सुनने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि शिवपाल यादव को बुलंदशहर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होना था। बड़े नेता है, विधायक भी हैं। उन्होंने बुलंदशहर के डीएम को फोन लगाया। 20 से 25 बार कॉल किया गया। 20 से 25 बार। छोटे मोटे नेता नहीं है, लेकिन उनके फोन को नहीं उठाया गया। आजकल तो चल रहा है यूपी में प्रशासनिक अधिकारियों का दबदबा बड़े लेवल का है। वो तो किसी की सुनते ही नहीं है। बड़े से बड़े जो यूपी सरकार में मंत्री तक भी हैं उनकी भी बात नहीं सुनते। कईयों ने अपने दर्द को उठाकर रखा भी है कि अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते। तो इन्होंने एक मुगालते अपने अंदर जो है बनाकर रखा था कि इनका तो कुछ कर नहीं पाएगा कोई। तो इसी सोच के साथ जो है शायद बुलंदशहर की डीएम जो है श्रुति पंजाब कैडर में थी कभी, अब यूपी के शादी होने के बाद यूपी कैडर में आ गई है। 2011 बैच की आईएएस है, तो बुलंदशहर के डीएम थी। तो उनको शिवपाल यादव ने 20 से 25 बार कॉल किया, फोन नहीं उठाया उन्होंने। अब शिवपाल यादव तो मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। उन्होंने भी सोच लिया कि इनको बताना है जनप्रतिनिधियों के अंदर कितनी ताकत होती है। और गौर करने वाली बात यह है कि उनके पर्सनल नंबर पर भी कॉल किया गया, सीयूजे नंबर पर तो कॉल किया ही गया, तो उनके निजी सहायक ने उठाया नहीं। ये तर्क जो है डीएम श्रुति का है कि उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, उनके निजी सहायक के पास मोबाइल फोन था, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और उनको इग्नोर किया। लेकिन शिवपाल यादव के एक करीबी ने बताया कि कॉल किया गया था उनके पर्सनल नंबर पर भी।
फिर भी फोन नहीं उठाया गया। अब ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव ने ठान लिया इनको तो बताना है कि जनप्रतिनिधियों के पास कितनी शक्ति होती है, पावर होती है। तो इन्होंने शिवपाल यादव ने सतीश महाना के पास शिकायत की कि हमारी बात आपके शासन में, मतलब बीजेपी के शासन में उनके मातहत रहने वाले अधिकारी आईएएस डीएम श्रुति ने नहीं उठाया, फोन नहीं उठाया। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि एक्शन का मूड शिवपाल यादव ने बना लिया था, एक्शन लेना है। ऊपर से आला अधिकारियों ने भरसक प्रयास किया मैनेज करने का, लेकिन शिवपाल यादव झुके नहीं, वो अपनी बात पर अडिग रहे। फिर उसके बाद सतीश महाना ने, जो विधानसभा अध्यक्ष है, जिनकी जिम्मेदारी है कि विधायकों को के जो हक है, अधिकार है, उनकी रक्षा करना, तो वो तलब करने वाले थे विधानसभा में, सचिवालय में। अगर तलब कर लिया जाता फिर डीएम श्रुति के लिए मुश्किल होने वाली थी, वो फंस सकती थी। फिर उसके बाद डीएम श्रुति ने स्पेशली फोन करके जो है शिवपाल यादव को से माफ़ी मांगी और बताया कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरे निजी सहायक रस्तोगी हैं, उन्होंने जो है फ़ोन नहीं उठाया, इग्नोर किया। और अपने जो भी तर्क होता है, एक्सक्यूज़ देना होता है, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया। वैसे आप और हम सब जानते हैं आजकल अधिकारी से लेकर डीएम से लेकर प्रशासन के कोई भी लोग कैसे सुनते हैं, ये आप जानते होंगे कितना मुश्किल होता है। एक आम आदमी को प्रशासन के अधिकारी तो छोड़िए, कर्मचारी से मिलना मुश्किल हो जाता है, तब समय नहीं होता है उन लोगों के पास, बहुत बिजी होते हैं, ऐसे होते हैं ये अधिकारी सब। तो उन्होंने तर्क दिया, तो फिर शिवपाल यादव ने भी दिली दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया, बोला चलो ठीक है। लेकिन इन सब प्रकरण से एक बात तो सीख मिलती है, एक बात की, वो सीख ये है कि अगर जनप्रतिनिधि अपनी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो ये जो बाबूशाही, ये जो नौकरशाही, ये जो रुतबा होता है अफसरों का, वो डाउन हो सकता है, ज़मीन पर रह सकता है। शिवपाल यादव ने एक तरह से अपने एक्शन के जरिए ये बता दिया कि उनमें दम है, उनमें ताकत है। ताकत इस बात का नहीं कि वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, नहीं, इस बात का गुमान बिल्कुल ही नहीं है। ताकत इस बात की कि जिस जमीन से वो उठे हैं, फर्श से अर्श तक गए हैं, उसकी ताकत की बदौलत उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने एक तरह से, आपने एक तरह से मेरा अपमान किया, मेरा नहीं, मेरे विधायकी का अपमान किया, मेरे लोगों का अपमान किया, जो लाखों लोग उन्हें वोट देते हैं, वोट देकर जिताते हैं, उनका अपमान हुआ ना एक तरह से। अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं 20 से 25 बार फ़ोन करने के बावजूद भी, तो अपमान सिर्फ शिवपाल यादव का नहीं हुआ, सिर्फ अपमान जनता का हुआ। उसी के तहत शिवपाल यादव ने उन्हें कहा कि अब नहीं, और फिर जो प्रोसीजर होता है, सतीश महाना से उन्होंने शिकायत की और फिर उसके बाद जो है उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। तो ये पूरी कहानी है। लेकिन इस कहानी में एक और पक्ष है, शिवपाल यादव ने अहंकार नहीं दिखाया, जैसा कि अमूमन आप और हम सब देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है राजनीति में। एक मामूली सी बात के लिए जो है, सही बात के लिए जो है, पत्रकारों को पर जो एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है, ऐसी स्थिति चल रही है। तो शिवपाल यादव ने वो अकड़ नहीं दिखाई, उन्होंने माफ कर दिया। ये बड़प्पन है। एक बड़े नेता की तस्वीर असल में क्या होना चाहिए उसको बताता है। दोस्तों, हमारी खबर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपनी राय जरूर दें, लाइक करें और हमारे पेज द राजनीति को
जो है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।